मित्रां दे जंक्शन ते रात लगियां महफिलां नारे। ओ मित्रां दे जंक्शन ते रात लगियां महफिलां नारे। तैनू बल्लिए नी, तैनू बल्लिए नी, तैनू बल्लिए नी दिलों कट के रात पैग नी बरांडी आले मारे। मित्रां दे ओ मित्रां दे जंक्शन ते रात लगियां महफिलां नारे। ओ मित्रां दे जंक्शन ते रात लगियां महफिलां नारे। ओ रात लाके कलियां दिल हौले करते FB स्टेटस में सिंगल दे भरते। और रात लाके गलियां दिल हौले करते FB स्टेटस में सिंगल दे भरते। तेरी गली दा भी ओ तेरी गली दा भी, तेरी गली दा भी लांघा छड्डदा तेरे बिना भी आ जट दे गुजारे। मित्रां दे ओ मित्रां दे जंक्शन ते रात लगियां महफिलां नारे। ओ मित्रां दे जंक्शन ते रात लगियां महफिलां नारे। पेंडड़ निशानियां नी पुरमी खत साड़ते। जे तू बाहर मौजा लुटेंगी नी दिन साडे भी ना हारदे। लुटेंगी नी दिन साडे भी ना हारदे। पक्की लभणियां ओ पक्की लभणियां, पक्की लभणी विदेशी कन्या जेड़ी तेरे तो भी गोरी सरकारे। मित्रां दे ओ मित्रां दे जंक्शन ते नी रात लगियां महफिलां नारे। ओ मित्रां दे जंक्शन ते रात लगियां महफिलां नारे। Happy birthday to Sunita, happy birthday to you। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Sunita, happy birthday to you। बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका। बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका। क्या मिसाल दो मैं तेरी, नाम लो मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है जिस पे ये
नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. ओहो Happy birthday to you. आहा Happy birthday to Sunita. Happy birthday to you. औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता, औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता। मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता, जिन्हें कहा उसे क्या है फूलों की जरूरत, जो बाहर खुद कहलाए, हर गली का दिल धड़काए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sunita. Happy birthday to you. फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, तारों ने गगन से तुझको ये प्याम भेजा। दुआ है ये खुदा करे ऐ शौक तुझको, चांद की उम्र लग जाए। No doubt, a very gentleman. Can you guess who is he? Yes, kind attention please. मैंने पूछा है कि आज हमारे एक ऐसे फ्रेंड हैं जिनका आज एक डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हो रहा है, तो कैन यू गैस हु इज ही? यस, आप लोगों ने बोला हमारे रेस्पेक्टेड आदरणीय श्री आनंद रस्तोगी जी। तो प्लीज गिव हिम ए बिग रस्तोगी जी ने आज 75 अपनी जर्नी जो है वो पूरी की है, और इस जर्नी को अगर मैं कहूँ तो एक इनका इंट्रोडक्शन में ये कहना पड़ेगा कि एक रियली ही इज अ वेरी नाइस मैन। एंड एक्चुअली आपको पता होगा 1947 इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी, और 1948 यानी कि उसके एक साल बाद आज ही का दिन, आज क्या है 23 सितंबर, तो आज ही के दिन एक साल बाद रस्तोगी जी हमारे इस पावन धरती पे आए थे, और करते करते इन्होंने अपने ज़िंदगी के 75 साल पूरे निकाले। इनका अगर मैं तारुफ करूँ तो इन्होंने MSc, देखिए पढ़ाई जो की, जन्म इनका दिल्ली में हुआ, लेकिन जो इन्होंने पढ़ाई करी वो यहाँ दिल्ली में ही पूरी हुई। ही इज MSc विद फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइजेशन। ये ताली बजती है, और वो कब की आप सोचिए, 1948 में इनका बर्थ है, और 1970 में यानी कि जस्ट आफ्टर 22 ईयर्स, यानी कि जब 22 साल की एज थी, ही हैज कंप्लीटेड हिज MSc। तो अब देखिए 22 साल की एज में उस समय पे जस्ट 53 ईयर्स बैक, तो सर हेड्स ऑफ है आपके लिए। और इनकी मुस्कुराहट देखिए कितनी प्यारी है, हंस रहे हैं, तो ये भी तो इनका गहना है। और उसके बाद अगर कहे तो 1970 में जब इन्होंने अपना MSc किया, जस्ट एक साल बाद हमारी भाभी जी वो बैठी हुई हैं भाभी जी, तो मैं भाभी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप स्टेज पे आइए, और इनके बगैर आप आइए। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस।
प्लीज आप दोनों इकट्ठा करें। देखिए जो सफर 1971 में इनकी आपस में नोट बंधी, और वो जो नोट है आज दिखाई दे रही है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, इन दोनों के भगवान की दया से बिल्कुल स्वस्थ है, हम लोग कामना भी करते हैं। 1971 में जब इनकी शादी हुई, और देखिए इनका इतना तगड़ा परफेक्शन रहा कि 71 में ही इन्होंने दिल्ली के जल बोर्ड में जो हम लोग पानी पीते हैं ना, वो सारा का सारा पानी इन्हीं की देन है, दिल्ली में एरिया है। तो 1971 से लेते हुए 2008 तक, आप सोचिए अगर 48 में कोई पैदा हुआ तो 60 कब हो रहा है, नेचुरल है 2008 में, यानी कि 2008 में इन्होंने सुपरनेशन हुआ और दिल्ली जल बोर्ड के विभाग से इन्होंने वहां से रिटायरमेंट लिया। उसके बाद से रिटायरमेंट के बाद से आप सोचिए 2008 से लेकर 2023, यानी कि 15 साल, 60 में 15 जोड़ते हैं, नेचुरल हम लोग को सबको पता है 75। तो 75 ईयर्स इन्होंने अपने सक्सेसफुल निकाले हैं। और इनकी तारीफ में सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि भाभी जी की बदौलत और शायद बच्चों की बदौलत, इनका जो मेन हॉबी है, हॉबी कहे या इनके अंदर एक जो टैलेंट है, वो टैलेंट एक तो ये है कि ये सामाजिक बहुत बड़े सोशल फ्रेंड बनाते हैं। इसी के उपलक्ष्य में अगर देखें तो हमारे एक मॉर्निंग वॉक करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, मॉर्निंग वॉक करते करते इन्होंने एक वॉकी टॉकी ग्रुप क्रिएट करा। इनके ही कर कमलों पे चलते हुए हम लोग एक वॉकी टॉकी ग्रुप है, उसमें करीब हम लोग 15 से 20 लोग जुड़े हुए हैं, वो और एक राधा रसोई, वो इनका एक ग्रुप जुड़ा। इसका मतलब ये है कि इनके नेचर में लोगों को किस तरीके से जोड़ना होता है वो इनको बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारे लिए बहुत सम्मान की और बात है कि सर के साथ हम लोग हैं। तो इनकी हॉबी है, इनकी हॉबी कहें या इनके अंदर एक इस तरीके का भाव रहता है कि ये विदेशों में भी बहुत घूम के आए हैं। इन्होंने यूएस, यूके, यूरोप की कंट्रीज, चाइना, इवन ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज में ये घूम के आए हैं। और इंडिया में भी इनको क्योंकि शौक घूमने का शौक है, मेरे ख्याल से भाभी आप दोनों ही चारों धाम, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग और अमरनाथ यात्रा भी जो है इन्होंने की हुई है। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और दो चीजें नजर आती है। एक तो इनकी मुस्कुराहट, अब देखिए अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, अरे मुस्कुराइए ना थोड़ा और जोर। ऐसा है, मेरे पिताजी ने मेरा नाम आनंद रखा है, तो मैं उस नाम को चरितार्थ करता रहता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आंखें, और इसके बाद इनकी मतलब इनका हंसना और इनका साथ में इनकी आंखें, अगर आप ये दोनों चीजें देख लें तो कोई भी व्यक्ति जो है मंत्रमुग्ध हो जाएगा। और निश्चित रूप से इनका सोशल नेटवर्क जो है वो बहुत अच्छा है। इनके परिवार में अगर देखा जाए तो बेटे राजा मेरे ख्याल से हाँ ये बैठे हुए हैं, आ जाओ यार स्टेज पे। बेंगलोर से आए हो तुम? हाँ जी बिल्कुल। वेरी गुड। देखिए पापा के लिए प्लीज, बेंगलोर से आए, साथ में मिसेस प्रियंका। प्रियंका जी, प्रियंका प्लीज। हाँ जी, और आपकी बेटी आइए। अच्छा दामाद जी आइए, प्लीज कम ऑन द स्टेज। बेटा आप ये ही बहुत, देखिए कितना सौभाग्यशाली इस समय है, या कितना अच्छा आनंदमय समय है। आनंद जी के साथ हम सब लोग आनंद ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं आनंद? क्योंकि इनका नेचर, इनका इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। यस, इनके अंदर एक जो पावर है या इनके अंदर जो प्रतिभा है वो ये है कि एक दूसरे को ये जोड़ के चलते हैं। इसीलिए न जाने कितने ग्रुप्स बने हुए हैं और न जाने परिवार को किस तरीके से जोड़ा हुआ है। तीन बच्चे ग्रैंडसन प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? तेजस। देखिए नाम भी कितना प्यारा है। आओ बेटा तेजस। और आप डॉली का है, आपका डॉली है। और वो बच्चे? अच्छा बेटा नहीं हो पाया, ठीक है, ओके। बाकी तीन सर के 3 ब्रदर हैं,
3 ब्रदर में से एक ब्रदर जो है वो साउथ अफ्रीका गए हुए हैं, 2 सभी लोग दिल्ली रहते हैं, एक सिस्टर है, सिस्टर भी सिस्टर है हमारी अंजू 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 आई थी। हाँ, तीनों आपके एक भाई तो साउथ अफ्रीका से 2 बैठे हुए हैं, तो प्लीज आप आइए स्टेज पर। शुक्रिया करती हूँ इतना शानदार इंट्रोडक्शन देने के लिए, और पापा के लिए जो उन्होंने काइंड वर्ड्स कहे हैं उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ, ईश्वर की कृपा है कि हमें ऐसे एनर्जेटिक एक्टिव जो हमारे 75 इयर्स यंग मैन जो हमारे पापा हैं वो हमें मिले, जो हमें बहुत हर चीज़ के लिए हमें इंस्पायर करते हैं। और मेरे को पूरा विश्वास है यहाँ पे जितने लोग हैं कहीं ना कहीं उन्होंने अपने विचारों से, अपने कामों से हर किसी के मन को छुआ होगा कहीं ना कहीं। पापा ने हमेशा इतना सादा जीवन व्यतीत किया है और एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ बचपन से अभी तक उन्होंने बिताई है, और वो हमेशा हम सबको बहुत मोटिवेट करती है। कहते हैं जब भी बच्चे जब बड़े होते हैं देखते हैं बड़ों को, पापा को मैंने बचपन से देखा है हर काम छोटा हो बड़ा हो हमेशा अपने आप करते हैं, और वो चीज़ हमें ऐसे उनके बच्चों के लिए इतना प्रभावित किया है। अभी भी जब भी हम करते हैं कोई भी काम घर पे, हमें लगता है हम खुद कर लेंगे, क्यों किसी का इंतज़ार करना है। तो ये मेरे को लगता है ये जितनी भी आदतें हम में आई हैं वो कहीं ना कहीं पापा की ही वजह से आई हैं। पापा की वजह से ही आज मुझे लगता है, और मैं इस बात के लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ कि पापा ने हमें जो गुण दिए हैं उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं हम कुछ कामयाबी हासिल कर पाए हैं। कहते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप उनके साथ बहुत समय बिताते हैं, खाली पापा ने हमारे साथ समय ही नहीं बिताया, हमें बाहर लेके गए, हमें पढ़ाया लिखाया। और मैं आपके साथ अपने बचपन का एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी। जब मैं स्कूल में थी तो पापा मुझे पढ़ाते थे और बायोलॉजी पढ़ाते थे, तो मेरे को समझाने के लिए वो मेरे लिए नोट्स बनाते थे। पापा ने आज तक कभी बायोलॉजी पढ़ा नहीं, सिर्फ मुझे पढ़ाने के लिए ताकि मुझे समझ में आए, वो मेरे लिए हर सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स तैयार करते थे। वो बात आपने सही कही है, क्योंकि आगे मैंने जाके अपना फील्ड चेंज कर दिया, कंप्यूटर आता है। कहते हैं कि जब आदमी रिटायर होता है तो उसकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। हम सब यही सोचते हैं, हर किसी को बोलते हैं जी ये तो चलो इट्स अ बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ, लेकिन पापा जो है वो एक लाइव एग्जाम्पल है जिन्होंने ये सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि ये आपको रिटायरमेंट के बाद इस तरीके से ज़िंदगी बिताई जा सकती है, परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, सबको साथ में लेके, सबके साथ मिलके। तो ये सब चीज़ें मुझे और हमारी पूरी फैमिली को एक बहुत महत्वपूर्ण सबक देती है। मैं अभी यहाँ पे पापा के 75वें जन्मदिन के अवसर पे हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं ये अपॉर्चुनिटी लेती हूँ और सबको तहे दिल से, फैमिली मेम्बर्स को, पापा के जितने भी दोस्त अपने फैमिली के साथ आए हैं उनको शुक्रिया करती हूँ कि आपने यहाँ पर आके इस अवसर को 4 चांद लगाए और इस दिन को एक यादगार दिन की तरह बनाया है। आपका सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ कामना करती हूँ कि पापा को ज़िंदगी में हर खुशी दे, आने वाले दिन में जो भी इनके मन में इनके जो भी इच्छाएं हैं उनको इसी तरीके से पूरा करते रहे। धन्यवाद।
मेरी जानकारी जो है सर से जो हुई है वो एक वॉकी टॉकी ग्रुप मतलब वॉक करते हुए हुई है। आप लोगों ने देखा है कि मयूर ध्वज इधर है, इधर से अगर एक देखिए इस रोड का, सभी लोग जानते हैं ये रोड का एस शेप बनता है, ऐसे करके कुछ समथिंग करें एस शेप बनता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें ये जो एस शेप बनती है इस रोड की, ये आधा किलोमीटर की एक तरफ से है और जो पूरा राउंड कर लेते हैं तो नेचुरल 1 किलोमीटर हो जाता है। प्रवीण हमारे सरस्वती जी वॉकी टॉकी ग्रुप के, मैं थोड़ा सा जरा समय ले रहा हूँ आप लोग का, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद की लाइफ कैसे इनकी गुजर रही है और इस चीज को हम लोग को एहसास करना चाहिए और हम लोग को सोचना चाहिए कि नाउ ही इज 75 इयर्स ओल्ड, उसके बावजूद भी इनकी डायनामिसिटी बनी हुई है। इसका क्या रीजन है? इसका बेसिक रीजन जो कोर रीजन है दैट इज ही इज ए वॉकिंग मैन, ही इज ए वॉकिंग मैन। और अगर कोई भी वॉकिंग मैन होगा दैट मीन्स उसको जो बॉडी में एनर्जी मिलती है दैट इज ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन बहुत अच्छे ढंग से लेते हैं और इसी कारण से भगवान की दया से स्वस्थ हैं। और कोशिश ये कर रहे हैं कि मतलब दुआ या भगवान से मांगते हैं कि 75 साल दैट मीन्स की डायमंड जुबली हुई है तो क्यों ना प्लेटिनम जुबली हो, बट स्वस्थ रहते हुए, इसी तरह मुस्कुराते हुए, इसी तरह से आनंद रखते हुए और हम सबको आनंदित रखते हुए। अब मैं अपने, क्योंकि क्या था कि ये घूमते थे तो धीरे धीरे यहाँ सिलसिला जुड़ा और मैंने बताया जैसे कि इनकी आदत है कि सबको जोड़ के चलते हैं, तो हम लोग का एक बहुत प्यारा सा ग्रुप बना दैट इज कॉल्ड एज वॉकी टॉकी ग्रुप। अब जो कि क्या मतलब है इसका, वॉकी टॉकी यानी कि वॉक करो और टॉक करो, वॉक करो और टॉक करो। हम लोग जुड़ते गए करीब 15 लोग हो गए, तो उस 15 में से आज शायद हम लोग 10 लोग करीब इकट्ठा हुए हैं। तो उसमें हमारे एक बहुत स्पेशल वक्ता है, मैं उतना नहीं बोल पाता जितना हमारे श्री लोहिया जी हैं। तो वॉकी टॉकी ग्रुप से मैं आह्वान करूंगा लोहिया जी स्टेज पे आए और सभी लोगों को आमंत्रित करके वॉकी टॉकी ग्रुप से जो हमारा सब जो प्रेम है वो इनको दें आनंद जी को, और हम लोग सब लोग आनंदित हो, आप लोग भी हो प्लीज। थैंक यू गोपाल जी। गोपाल जी ने कुछ मेरे को लगता है ज़्यादा ही तारीफ कर दी है। मैं रस्तोगी जी से उनके परिवार को और आए हुए सभी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स, सीनियर्स, हम सबके लिए बहुत ही खुशी का मौका है और हम सोच भी सकते हैं कि हमारा 75 कैसा होगा। तो सबसे पहले मैं रस्तोगी जी के बहुत ही दीर्घ जीवन, मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ पूरे वॉकी टॉकी ग्रुप्स की तरफ से, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस खुशी में रस्तोगी जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लंबी शुभकामनाएं सभी लोग दें। थोड़ा सा वॉकी टॉकी ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं बोलूँगा कि रस्तोगी जी इसके फाउंडिंग फादर हैं। इसकी करीबन 4-5 साल पहले हम लोग घूमते रहते थे और ऐसे ही एक दूसरे से कैजुअली जानते थे, लेकिन बहुत सीरियसली कभी बातचीत नहीं करते थे, कभी कभी मिल जाते थे। सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, जिनमें से कुछ की टैलेंट अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो रस्तोगी जी ने ये बीड़ा उठाया कि क्यों नहीं हम किसी न किसी तरह का जुड़ाव करते हैं आपस में, और इस ग्रुप का नामकरण से लेके फिर इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ती चली गई, जिसमें एक कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि वॉकी टॉकी की टी शर्ट्स बनी। और रस्तोगी जी की एक बहुत ही अच्छी आदत है, अगर किसी पूरे ग्रुप का फोटो खींचना है तो वो किसी एक बंदे से नहीं कहेंगे कि आप फोटो खींचिए। अगर नरेंद्र मोदी जी भी जा रहे हैं तो उनको बोलेंगे भैया इधर आना फोटो। ये बहुत ही अच्छी आदत है, हमारी बहुत सी फोटो उन्होंने संजो के रखी हुई है, हमारी मेमोरीज हैं। उसके बाद रस्तोगी जी जब बाहर चले जाते हैं बॉम्बे या बेंगलोर अपने परिवार के साथ, तो हमारे ग्रुप में काफ़ी सुनापन होता है। जैसे ही वो आते हैं वो वैसे कहते हैं यार ब्रेकफास्ट मीटिंग करते हैं, मिलते हैं सब लोग। और अच्छी बात क्या है कि हम में से जब तक कोई बहुत मजबूरी नहीं हो, हम सब लोग वहाँ ज़रूर मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं। कोविड की वजह से रेगुलर वॉक का सिलसिला और खुदाई की वजह से काफ़ी कम रहा, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि हम लोग आपस में, हम सबका मन मिला रहता है। और बहुत ही उदार दिल हैं रस्तोगी जी, बहुत दफ़े उन्होंने घर पे हमें निमंत्रित किया और हमने खान पान, खाना पीना सभी कुछ किया, और उसके लिए भाभी जी का अतिरिक्त धन्यवाद करने का भी ये मौका है। बहुत ही अच्छे होस्ट हैं, और ये जाके पता भी लगता है कि रस्तोगी जी अपने घर को किस स्टैंडर्ड से रखते हैं। इट्स सो वंडरफुल। इस एज में वो हर चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं। आप अगर उनके व्यक्तित्व की बात करें या मुझे मौका दे तो मैं कहूँगा कि अपने जीवन में आप बहुत कम लोगों से टकराते हैं जो बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत डिसिप्लिन्ड है।
मेरे ख्याल है हम घड़ी मिला सकते हैं कि अगर ये 7:45 है तो रस्तोगी जी की मेड आ रही होंगी और रस्तोगी जी जा रहे होंगे, उन्हें अपनी मैडम को रिलीव करना है। तो बहुत डिसिप्लिन्ड है। इस एज में डिसिप्लिन और इनकी वॉक की वजह से और इनके जो बाकी उदारता के, तो मेरे ख्याल से राधा रसोई के लोग मौजूद हैं। मैं जानता हूँ ये हमारे धोबी के बच्चों को पढ़ाई से इनक्रेज करने से लेके बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन आज के इस मौके पे मैं कहूँगा कि ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ इकट्ठे होके रस्तोगी जी के बहुत मंगलमय जीवन की कामना करें। और ये 75 साल का जो सफ़र है उनका, कुछ और भी सुनना चाहेंगे रस्तोगी जी से। वॉकी टॉकी ग्रुप के कुछ लोग भी शायद बताना चाहेंगे। और मैं आज वॉकी टॉकी ग्रुप के लिए भी एक न्यूज़ लेके आया हूँ जो शायद पता नहीं उनको भी पता है कि नहीं। तो इस ग्रुप में 16 लोग हैं, एक हैदराबाद चले गए हैं बट विजयवाड़ा, और सभी लोग जुड़े रहते हैं। आज मैं देख रहा था कि बोलने के लिए थोड़ा सा वॉकी टॉकी ग्रुप पे नज़र मारा तो पता लगा कि ये आज वॉकी टॉकी ग्रुप का फाउंडेशन डे भी है। ये 23 सितंबर 2019 को फॉर्म हुआ और ये कितना बड़ा देवी संयोग है। आप अपने अपने व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं वॉकी टॉकी ग्रुप्स के लोग। तो हमारे लिए तो ये डबल खुशी की बात है कि आज हम अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम श्योर रस्तोगी जी से वादा कर रहे हैं कि हम 100 पे यहीं मिलने वाले हैं, यही स्टेज रखेंगे और यही लोग रहेंगे, सभी लोग रहेंगे। जब सबसे पहले जब मैं सोसाइटी में जब रहने के लिए आ रहा था तो भाई साहब से मुलाकात हुई तो ये मंदिर का अकाउंट यही देखते थे। और इनके साथ में एक चौधरी साहब भी थे जो वो भी आज इस मीटिंग में है। तो ये अकाउंट का काम और मैनेजमेंट का काम मंदिर का यही संभालते थे। तो ये जो पहला इम्प्रेशन है कि ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी है। दूसरा जो इनके साथ जो है बहुत ही प्रॉस्पर आदमी है। प्रॉस्पर मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं कह रहा हूँ, इनका जैसे कंडक्ट है, इनका विचार है, इनका बिहेवियर है और इनके जिस तरीके के कर्म है उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जो मेरे इतने बहुत ज़्यादा ये क्लोज हैं जिनसे मुझे बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिलती है। और एक सबसे जो बड़ी जो डायनेमिक चीज़ है इनके बारे में, ये बहुत बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। इनको जिस तरीके से मैं याद करता हूँ, जो वो हैं राज कपूर, उनको शोमैन कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ के बिल्कुल बहुत बड़े शोमैन हैं। तो जब भी ये बहुत बड़े बड़े इवेंट हम लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं और जो ऑर्गेनाइज करते हैं हम सब लोग उसमें इतना एंजॉय करते हैं, सारे फ्रेंड इकट्ठे होते हैं और सारा मज़ा लेते हैं। लेकिन कभी कभी ये बीच में वो बेटे के पास चले जाते हैं, बंगलौर चले जाते हैं, तो बहुत लोग यहाँ पे मिस करते हैं, इनको याद करते रहते हैं कब ये भाई साहब आएंगे और कब हमारे इवेंट फिर से शुरू होंगे। और जब दोबारा से इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो सब बैठते हैं, मिलते हैं और खाते पीते और सब इन्हीं की वजह से वो एंजॉय करते हैं। तो इनके जाने से वो हमारे ग्रुप में को सूनापन आ जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि मैं इनको कहूँगा कि भाई ये बड़ा ट्रू फ्रेंड है। इनके अंदर जो सच्ची दोस्ती मैंने देखी वो मुझे आज तक किसी में मिली नहीं। अभी 3-4 दिन पहले की बात है जो मैं इनको बैठे साथ में तो थोड़ा याद दिला दूँ कि इन्होंने मेरे से एक बात शेयर की कि भाई मैं आपकी कुछ यार कमी बदलाना चाहता हूँ। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने बोलो फटाफट बोलो, मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि ये एक क्वालिटी है जो सच्चे दोस्त में होती है। तो इन्होंने मेरी कमियां बतलाई और फिर अच्छा बड़े पोलाइटली बोले कभी बुरा तो नहीं मानोगे मैं आप में कमी बतलाऊंगा। तो अरे मैंने भाई साहब बतलाओ, खुलकर बतलाओ, तो है ना। तो ये एक बड़े सच्चे दोस्ती की वो है। फिर इन्होंने 1-2 दिन लगातार मेरी कमियां गिनाना शुरू कर दी। तो उससे ये अपने दोस्तों की कमियों को दूर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मेरा दोस्त बिल्कुल बचकर वो सोने की तरह उसके अंदर निखार आए। तो ये कमियां दूर करना चाहते हैं, तो इतना अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं। तो ये बहुत ही एक बहुत बड़ी क्वालिटी है इनके अंदर, ये बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दूसरा कि ये इतना प्रॉस्पेरस है और इनका इतना अच्छा फैमिली है, इतने अच्छे संस्कार इन्होंने दिए कि इतना सुंदर फैमिली है, सारे इतने क्वालिफाइड बच्चे हैं।
कि बहुत ही कम इतना फैमिली इतनी क्वालिफाइड और इतनी समृद्ध और इतनी अच्छी तरीके से होती है। उसके लिए मैं भाभी जी को बहुत बहुत धन्यवाद या अभिनंदन करना चाहूँगा कि इनका बहुत ज़्यादा उसमें हाथ रहा है। और मैं भाई साहब से प्रार्थना करूँगा कि भाभी जी को अप्रिशिएट करें, उनको धन्यवाद दें कि इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इसके अंदर, जो इतनी खूबसूरत इतनी सुंदर फैमिली इन्होंने बनाई है। दूसरा, अभी जो भाई साहब हैं इतने यंग हैं, इतने एक्टिव हैं, हम लोगों से ज़्यादा एक्टिव हैं, तो अभी तो इनका जर्नी शुरू हुआ है लाइफ का। अभी इनका लाइफ का जर्नी शुरू हो रहा है, अभी एक माइल स्टोन है, ये 75 साल एक लाइफ स्टोन है और ये अभी अपनी लाइफ को मस्ती से जीते चले जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इसी मस्ती से, इसी हेल्थ के साथ और इसी खुशी से जीते रहें। और जब इनका जो 100वां साल आएगा, 100 ईयर आएगा, तो उस पर इससे भी बड़ा इवेंट होगा। और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि इनको इसी तरीके से स्वास्थ्य रखे और इनका बढ़िया श्री राम है। और देखिए राधा जी का जन्मदिन, और मैं बहुत छोटा हूँ मैं इनसे, मेरे पिता समान है ये। तब भी मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे सेलिब्रेट होता है, वो उससे बोले तो छूट दी जाती है, उस दिन छूट होती है कि बच्चा कहीं भी बैठ सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थना करते हुए आज इस उत्सव के अंदर, और मैं बोल रहा हूँ कि सुबह राधा जी का जन्मदिन था, और देखिए आज हमारे आनंद में श्री आनंद जी का भी जन्मदिन आज ही है। तो आज का दिन जो रस से भरा हुआ पूरा का पूरा। और रही इनके बारे में बोलने की बात, तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि क्या कहें इनकी आन में, बान में और शान के बारे में। बहुत यूनिक से, बहुत प्यारे से और बड़े एक्सक्लूसिव है ये हमारे जहान में। बहुत अलग सा एक चरित्र है राधा रसोई, जो 2010 में शुरू हुई। अजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े और ये शुरुआत करी, उसमें हमारे आनंद जी हमारे साथ जुड़े। लेकिन आज ये आलम है कि हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, एक छत्र छाया के रूप में हमारे ऊपर है। और मेरी वाइफ, जो कि इनकी छोटी सिस्टर है, इतना सुंदर रिश्ता निभाते हैं। मैं तो कहता हूँ ये कोई उत्सव नहीं है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है, कोई बर्थडे नहीं है। हम जैसे आने वाली और हमारे आने वाले बच्चों के लिए ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि सामाजिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक, धार्मिक, व्यापारिक, आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, उसमें आपको एक सुलझा हुआ जीवन मिलेगा, कहीं भी उलझन नहीं मिलेगी। आज हम सब के बारे में, हम सबके जीवन में उलझन है, चाहे वो किसी न किसी रूप में है। तो इस, और देखिए इनका जीवन कैसा है, सोचिए कि 1948 यानी कि देश को आजाद 1 साल हुआ था, देश के पास कुछ भी नहीं था। शायद जैसे बच्चा पैदा होता है, ये भी समझ नहीं आता बच्चे को रखे कैसे। उस 1948 में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, लंबी लंबी टोपियां, धोतियां, व्हाइट बैलगाड़ी, कंचे, उससे लेके और आज 2023 का डिजिटल वर्ल्ड। तो सबसे बड़ी खूबी मैं एक ही चीज बोलूंगा, और सीखना चाहिए कि अपग्रेड करना अपने आप को, रूढ़िवादी परंपराओं से जुड़े नहीं रहना, उनको मेंटेन करना, उनको सजीव रखना, उन परंपराओं को जिंदा रखते हुए उस आधुनिक युग के साथ जुड़ना, ये कला इनके अंदर है, ये कला इनके अंदर है। सिर्फ सबसे बड़ी कला मैं ये चीज बोलूंगा, आप कुछ भी कर रहे हैं, रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट साहब ये है, ये रिजल्ट आ जाओ सर, एक बार दिखा दो रिजल्ट, आ जाओ सर, आ जाओ एक बार। और सबसे बड़ी हमारी भाभी जी, जिन्होंने काका को संभाल के रखा, बहुत आसान नहीं है शैतान बच्चे को संभालना। ये बाद में बहुत मारेंगे मुझको, क्या कोई बात नहीं। और मैं बस आखिर में यही कहूँगा सर, इनका आशीर्वाद, इनका सनद है और इनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे पे बना रहे, और थोड़ा थोड़ा डर भी बना रहे, बहुत जरूरी है हमारे लिए। और आखिर में एक ही चीज बोलूंगा कि दिल से जुबान पे एक ही बात आती है, दिल से जुबान पे एक ही बात आती है कि आज आपके जन्मदिन के अवसर पे हम सब की तरफ से बधाई आती है। मैंने इंग्लिश में ये लिखा था, बट मैं बेस्ट को हिंदी में ही अब करने की कोशिश करूँगा। तुम्हारा मन करे जैसा भी
तो जैसे सबने बोला था कि बड़े हंसमुख किस्म के इंसान हैं, बड़े रूटीन हैं, तो मैं भी अपनी थोड़े किस्से सुनाना चाहता हूँ। तो मुझे इतना याद है कि जब मैं छोटा था, और तो वन थिंग आई ऑलवेज यूज्ड टू रिमेंबर इज कि जब भी कहीं जाना होता था, बाबा सबसे पहले मतलब दरवाजे पे खड़े होते थे। इतना डिसिप्लिन, इतना रूटीन था। अगर 2 बजे भी निकलना होता है तो 1:30 दरवाजे की बेल पे सबसे पहले उनका हाथ ही दिखता था। और ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है कि जैसे पंक्चुअल रहना चाहिए इंसान को, हमेशा ऑन टाइम रहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये थी कि हैविंग अ रूटीन इन प्लेस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो जब भी वो बैंगलोर आते थे समर वेकेशंस के लिए, तब मैं छोटा था, 15-16 साल का, मुझे हमेशा दिखता था कि मैं हमेशा 10-11 बजे उठता था, और ये हमेशा सुबह 6 बजे उठ के प्रेयर करके वॉक करके मुझे ऐसे देखते थे कि भाई तू कर क्या रहा है, इतनी देर से क्यों उठा है। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ कि इतना लेट उठना चाहिए नहीं चाहिए मुझे। और इट्स अ लाइफ एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कैन एक्चुअली गेट अप अर्ली, सॉर्ट योर लाइफ आउट। एंड ये देख के मुझे बड़ा मोटिवेशन फील होता था कि एक दिन इन द फ्यूचर की आई कैन सी माई सेल्फ डूइंग द सेम। दूसरी चीज़ ये है कि बड़ी सोशल है, बड़े एक्टिव है हमेशा। तो जब हम नए अपार्टमेंट में आए थे, अभी शिफ्ट हुए थे 1 साल पहले, तो आई कुड ऑलवेज सी दैट इट हैड बीन इन द अपार्टमेंट फॉर नियरली अ ईयर, एंड मैंने कभी एफर्ट नहीं डाला सोशलाइज करने का। आई वाज हैप्पी विद वेयर आई वाज। बाबा एक दिन आए, 2 दिन में मतलब इतनी दोस्ती कर दी, इतने ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए। मैं देख के मतलब अचंभित रहता था कि भाई ये कैसे हो जाता है। मैं तो मतलब घर से निकलता भी नहीं था, एफर्ट नहीं डालता था सोशल होने की। That's another one thing which I've kind of learned from him over the years कि सोशली एक्टिव होने के लिए एफर्ट तो डालना होता है। अगर आपको मिंगल होना है कहीं पे, तो सबसे पहले यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू मेक श्योर यू इंटरेक्ट विद अदर्स, मतलब आर्टिकुलेट करो कि कैसे यू वांट टू बी इन देयर लाइफ्स एंड ऑल दैट। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स आई ऑलवेज लुक अप व्हेन ही इज़ अराउंड मी। और यही था। सो हैप्पी 75th बर्थडे बाबा। अच्छा लगा कि आप इतने ज़्यादा उम्र में भी इतने एक्टिव हो, इतने खुश रहते हो हमेशा। सो यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल आई ऑलवेज लुक अप टू व्हेन यू आर अराउंड, एंड यू विल ऑलवेज बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू। आशीर्वाद से हम सब लोग आनंदित हो रहे हैं। हम लोग यहाँ प्रेम से, भाव से बैठे हुए हैं। आनंद जी, एक बस परमिशन चाहूँगा, हमारा वॉकी टॉकी ग्रुप जो कि हम लोग कुछ प्रेम से प्रेम आपको कुछ भेंट लाए हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे सभी मित्र जो हैं, जो वॉकी टॉकी ग्रुप के हैं, वो प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। एक फोटो सेशन प्लस एक हम लोग जो गिफ्ट लाए हैं वो हम अपनी ओर से। देखन में छोटे लागे गाँव करे गंभीर। तो ये कहावत इनके ऊपर नहीं, मेरे ऊपर लागू होती है, क्योंकि मैं इस ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर हूँ। और जैसे कि एक माला होती है, उसके 2 सिरे होते हैं, एक ऊपर वाला सिरा और एक नीचे वाला सिरा। तो सबसे ऊपर वाला सिरा उस माला को जोड़े रखता है, और जो सबसे छोटे वाला सिरा होता है उसको पिरोए रखता है। तो इस तरीके से मेरा और रस्तोगी जी का एक साथ है। तो सबसे पहले मैं और रस्तोगी जी इस रोड पे मिलते हैं, और कैन यू बिलीव कि हम दोनों आज भी 8 किलोमीटर की वॉक, यानी कि 8 चक्कर इस रोड के लगाते हैं। तो काइंड ऑफ एनर्जी व्हाट ही हैज, वो दैट इज समथिंग बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ एवरीबॉडी। सो यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये 4 चीजें जो हम सीखते हैं रस्तोगी जी से। लोगों से जुड़ना, मिलना, सीखना, सिखाना, और नियम जो सभी लोगों ने देखा, रूल्स एंड रेगुलेशन, टाइम, पंक्चुअलिटी देखना है तो रस्तोगी जी। ओके, सो मैं भाषण ना देते हुए एक छोटा सा शेयर करके रस्तोगी जी के लिए खत्म करूंगा। हे गालिब, जिंदगी भर मैं ये गलती करता रहा, जिंदगी भर मैं ये गलती करता रहा, धूल आईने पे थी और मैं अपना चेहरा साफ करता रहा। तो हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जो हमारे फिलोसफर, गाइड, फ्रेंड, फादर और क्या बोले कोच, हर चीज़ हमारी सपोर्ट करते हैं। और जिस भी दिन ये हमसे नहीं मिलते या हम इनसे नहीं मिलते, तो ऐसा लगता है कि आज हमारा दिन वेस्ट चले गया।
तो और जब ये बेंगलोर चले जाते हैं तो हमारे पूरे दिल्ली और ये पूरा रोड सूना हो जाता है। तो धन्यवाद। बोलो पीछे ना जाए, आगे आ जाए। रेडी सर, आप आ रहा है सही? देखिए सामने थोड़ा सा हो गया। वेट 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 वेट। ओके ओके। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, सौ दुआएं मेरा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you.
जब भाभियाँ और नंद मिलते हैं तो ऐसे ही गुलशन में फूल खिलते हैं। अभी मैं मम्मी और पापा से अभिनंदन करती हूँ कि वो स्टेज पे आए। आज तक नहीं मिली, आज तो पहले
छोड़ दे अभी इन तकदीरों को, छोड़ दे अभी बड़ी आज तक नहीं मिली, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। Hello Anand, your 75th birthday is coming in a couple of days, and so here we wish you the best of life now and happy future. And today is Krishna's 92nd birthday, and we plan to go out to an Indian restaurant for lunch. I hope you are celebrating similarly. Yeah, he's having a party of 100 people. Oh my God. Anyway, happy birthday. Have a good time. रस्तोगी जी 75वें जन्मदिवस की बैंगलोर के सारे दोस्तों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 7 से 8 बजे अड्डे में सब जने आपको याद करेंगे और आपको जन्मदिन की मुबारकबाद देंगे। हेलो रस्तोगी, हाउ आर यू? हैप्पी बर्थडे, लॉन्ग 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 सेंचुरी मारने के बाद भी नॉट आउट। ध्यान रखना है। सॉरी टू डिले। हैं? सॉरी टू डिले। सॉरी टू डिले। पांडे जी, रस्तोगी को हैप्पी बर्थडे। हेलो रस्तोगी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। रस्तोगी जी, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। हैप्पी बर्थडे रस्तोगी जी, बहुत बहुत वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, लॉन्ग लिव। रस्तोगी जी बहुत बहुत बधाई, 100 साल तक दौड़ लगाइए, यही आपके लिए शुभकामना है। रस्तोगी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। देखा बंदर साहब का कितना बड़ा सोशल प्रोग्राम है। हैप्पी बर्थडे रस्तोगी जी, आपको मिस कर रहे हैं, आइए आप यहाँ पे और क्या। थैंक यू। अरे मेरा भी तो पकड़ लो यार। अरे सर, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, मैनी मोर इयर्स टू लिव, हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी। जय श्री राम। सेंचुरी तो बताए, 2 सेंचुरी मारेगा। सेंचुरी तो मारेगा 2। जब हम सेंचुरी मारेंगे तो ये मारेगा ही मारेगा। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्य हो प्रभु। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. लाए मेरी मन्नतें, पूरी हो तेरी सभी हसरतें, सारे जहां की खुशी हो तेरी, अब तो यही आरज़ू है मेरी। एक इशारे पे तेरे मैं जान लुटा दूंगा, तेरे ख्वाबों को हकीकत मैं बना दूंगा। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I
wish you happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे है सेलिब्रेशन नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से चंद को बोलो उतरे पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से चंद को बोलो उतरे पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से डिंग फटाफट डिंगी पापा डम डम डुकर डुकर डम डम डुकर डुकर डम डम डुकर डुकर डिंग फटाफट डिंगी पापा मच गया चूर उड़ के रू करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं नींद भी गुल जश्न का फुल नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए सोनिए परे हो जा सोनिए परा हो जा गोरिए परे हो जा सोनिए साथी रेल गड्डी आई Just bounce. ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ
अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बाद में न कहना कुछ भी पहले ही दे दूं वार्निंग। पार्टी चलेगी till 6 in the morning। जी भर के नाच ले बेबी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। में जारी जिसको अपनी जान प्यारी, चुपचाप फ्लोर पे आए, फ्लोर पे आके नाचे गाए, नजरे वजरे ना दिखाए, शर्म तो करते बाय बाय। माइकल जैक्सन वाले 2-3 एक्शन करके बिठाए। सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को। वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉट्स भी दे दो इसको, इसको गाड़ी